आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। हाईकोर्ट से जो संज्ञान लिया गया है पेपर के माध्यम से हमने जो देखा तो उसका वस्तुस्थिति क्या सच्चाई है इसको पहले आप लोग की तरफ से जानकारी हम लोग चाहते हैं। अभी जो पेपर भी डाल रहे हैं हमें उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। विधायक जी कुछ बता रहे थे, विधायक जी भी अपने जो वस्तुस्थिति अवगत करें। सब लोग पहले बोल लीजिए आप लोग। हम लोग बोलेंगे लेकिन सच्चाई क्या है हम लोग पहले जान लेंगे, तब उसके बाद अपना प्रतिक्रिया देंगे। जो जानकारी है वो उतनी ही है जितनी हमने भी पेपर में पढ़ी थी, उसके अलावा हमको और कोई उससे अधिक जानकारी नहीं है। तो इसीलिए पहले आप लोग बोल लीजिए, उसके बाद हम लोग आपको एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। हम लोग पेपर का माध्यम से देखे हैं कि जो भी रांची जिला में मरेगा यहाँ क्या बासठौल या बुंडू या कहीं दफनाया जाएगा। अगर हो रहा है तो ये गलत बात है और नहीं होना चाहिए। अगर मेरा बुंडू का कोई आदमी मरता है तो यहाँ दफनाने में हम उसका स्वागत करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रांची से ला के बुंडू में दफनाना मेरे विचार से ये उचित नहीं है, ऐसा होना भी नहीं है चाहिए। क्योंकि मेरा विधायक जी भी बैठे हुए हैं और एसडीओ साहब भी है, डीएसपी साहब है, थाना प्रभारी भी है। क्या ये उचित है कि हम रांची से ला के यहाँ पर दफनाएं? ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना है और नहीं होना भी चाहिए। आप लोग का माध्यम से इसको रोका जाए और अगर अफवाह है तो अफवाह है, अगर हकीकत है तो रोकना आप लोग का जिम्मेदार है। क्योंकि बुंडू जितना भी जनता है आप लोग का ऊपर आश्रित है, आप लोग का ऊपर विश्वास करता है और 110% विश्वास लाइक काम कीजिए आप लोग, ताकि कोई ऐसा ना हो कि रांची का आके यहाँ बचना दे। रांची जिला का बात कर रहे हैं, अगर वैसा है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जात का हो, जहाँ पर है वहीं पर दफनाया जाए। मतलब दुखद बात है कि हम लोग का यहाँ ला के पेशेंट को दफनाया जाए। तो एक सप्ताह का मौका दिया जाए, ठीक है? और बस अनुरोध है कि रात को मत आइए। तो कैसे दे यार हम लोगों ने यहाँ पर 5-6 गाँव में जो हुआ था अफवाह फैले थे, मुस्तफा साहब के नाम से हम लोग के लोगों के द्वारा भ्रमण के दौरान वहाँ पर है तो ग्रामीणों ने कहा था कि ये जो बाहर जो अफवाह फैले कि ना कोई इनका बड़ा भाग रहा है, तो वो लोग कहता है कि 12 बजे के बाद जहाँ लाइन काटता है तभी हम लोग भागते किसी को देखता है। और उसमें उस वक्त में मुस्तफा साहब भी थे, सबको वहाँ पर हर जगह में यही बात को आया था कि रात का बिजली ना कटे। ठीक है। अब देखिए आप बोले अभी कि हम लोग लाइन खरीदते हैं, ठीक है, हम भी आज जाने की सर लाइन खरीदते हैं तो हम भी तो खरीदते हैं लाइन, हम भी तो पूरा बिजली बिल देते हैं, पूरा यूनिट का पैसा ले जाके देते हैं। अगर दूसरा दिन नहीं जमा करते हैं तो मेरा ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अगर 2 घंटा काटा गया तो उसका बिल कम कर दिया जाए, एक दिन देखते हैं। हम भी तो सह रहे हैं। उसके बाद अभी लॉकडाउन है, बच्चा लोग कार्टून देख रहे हैं, किसी के घर में इन्वर्टर है, किसी का नहीं है, और धूप में किसी का इन्वेस्टर घर है, किसी का पंखा नहीं है, तो बाहर में धूका रहा है, तो क्या करेगा? बाहर नहीं कमे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए लाइन। लॉकडाउन में बच्चा टाइम पास कर लेगा। अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कि हम लोग यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं। फिर भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कल जो टीवी में जो न्यूज़ आया है और आज के पेपर में जो प्रमुखता से न्यूज़ छपी है, कोरोना संकट से संबंधित मरीजों का जो मृत शरीर है उसको दफनाए जाने एवं दाह संस्कार करने से संबंधित है। इसमें बहुत तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, जिसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सभी से आग्रह है कि अपनी अपनी बातों को यहाँ शालीनता के साथ रखें और उसका समाधान जो है यहाँ किया जाएगा। धन्यवाद। और यहाँ तक की बात है कि आप जो यहाँ बुंडू में है
सौ दफनाने को लेकर के चयन की मामला, तो ये जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्पष्ट ये है कि जब भी है कोई कोरोना का मरीज है तो डेथ हो जाता है तो उसके बाद में उसके अंदर में कुछ नहीं रहता, वो कहीं भी दफनाया जा सकता है। दफनाने को लेकर के जो रांची में बहुत सारी है इस बार है तो जो दिक्कत हुई, उसके बाद डोंडा के कब्रस्तान के है तो लोगों ने है तो स्पष्ट बोल दिया कि कोई है यहाँ डेथ होता है तो हम यहाँ दफनाएंगे। तो और ये जो मामला आप चाहे ये अखबार के माध्यम से हो चाहे टीवी के माध्यम से हम लोग जो सुने हैं, इसमें स्पष्ट है कि यहाँ के जो अभी बातें अभी आ रही है, चाहे आपका व्हाट्सएप में घूम रहा है, बिल्कुल है कि यहाँ पर लोग इससे है सो आक्रोशित है। इसकी सहमति कोई भी यहाँ जनता नहीं देगी। और इस संबंध में तो हमारे बुल्लू प्रमुख का है तो मुख्यमंत्री को लेटर भी है तो व्हाट्सएप में भी घूम रहा है, उनका भी बुल्लू प्रमुख का भी है तो अपना है दिया है। इसलिए कि ये संबंध में अगर कहें कि हम उसी तक में जानते हैं तो यहाँ के जो जनभावना है वो उसके है यहाँ सब दफनाने को लेकर के उसका है सो विरोध में। कि आप सब लोग हम लोग का पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं लॉकडाउन का अनुपालन करवाने में। बीच में 2-3 घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वो पूरी एक प्रक्रिया के तहत होती हैं और आपका सपोर्ट रहा है तभी लॉकडाउन इतना सफल रहा है। और लॉकडाउन 2 में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा। दूसरी बात, जिस कारण के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, आज एकत्रित हुए हैं, उस पर आ जाते हैं। अभी तक हम लोग को कोई आदेश नहीं मिला है कि कहाँ पे ये जगह चिन्हित करनी है, कहाँ पे ये जगह होगी। मीडिया वाले कहाँ से छाप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि जो भी जगह चिन्हित की जाएगी वो आप लोग की सहमति के बिना नहीं चिन्हित की जाएगी। तो इसलिए विधायक जी और हमारे विधायक जी का हमारे पास फ़ोन आया इस दिन में कि क्या हो रहा है बुल्लू में। हमारे पास समय नहीं है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ पाएँ। तो विधायक जी ने बोला कि बैठक कर लेते हैं। हमने बोला बिल्कुल विधायक जी आज बैठक कर लेते हैं। तो आज इसीलिए आप सभी को बुलाया। आप सभी की हमको चिंता है, आप सभी के साथ हम लोग हैं, आप सभी के लिए हैं, आप सभी के साथ हैं। तो इसलिए हम पूरा प्रशासन यहाँ पे बैठा हुआ है, विधायक जी भी बैठे हैं। हम सबकी तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है, अभी विधायक जी भी बोलेंगे, हम सभी की तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। हम भी अपने स्तर से आप लोग की जो बातें हमको कही गई हैं वो ऊपर रख देंगे और विधायक जी भी अपने स्तर से लेंगे। इसके अलावा अगर किसी और को कुछ आशंका है तो वो आप हमारे सामने रख सकते हैं। अदरवाइज मैं विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 शब्द बोलें। में नहीं होने देंगे और वो विरोध आपको बता रहे हैं, विधायक जी को बता रहे हैं। आप लोगों का समर्थन चाहिए और विरोध का स्तर बड़ा नहीं हो, विरोध का स्तर कुछ ऐसा नहीं हो कि लॉकडाउन टूटे और उसका अनुपालन नहीं हो। इस कारण से हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, क्योंकि विरोध होगा तो सब एक जगह जमा होंगे। जैसे रांची में रातू रोड में 20,000 लोग जमा हुए, कब्रिस्तान के पास करीब 20,000 लोग जमा हुए थे। तो हम लोग आज बुंडू के सभी सभ्य नागरिक आप लोगों के पास इसलिए या आप लोगों के साथ इसलिए बैठे हैं इतना दूर दूर सोशल डिस्टेंस के कारण कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई कारण बने या ऐसा कुछ विरोध हो जिसका लॉकडाउन का अनुपालन नहीं हो और आप लोग प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो। हम लोगों का विरोध है कि बुंडू प्रखंड क्षेत्र में हम लोग नहीं चाहते हैं, मत हो आगे। और हमको लगता है दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए सबके बीच में कोई है कि हम लोग नहीं चाहते हम लोग या नहीं हो, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। एक दूसरी और बात आई थी कि बिजली को लेकर, हो सकता है यहाँ नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन हम चर्चा उठा देते हैं बिजली को लेकर कि भाई 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कट रहा है। तो हमारे विभाग से एसडीओ साहब भी हैं और विधायक जी भी हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जनता के बीच में भी भ्रम है कि क्या बिजली चोरी हो रही है, बिजली कट रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा लंबा नहीं खींचे और इस बात को विधायक जी अपने स्तर से रखें कि इस क्षेत्र में होने देना है या नहीं देना, क्या करना है। आज ये विशेष बैठक सबसे पहले हम लोग अभी पैमाना थाना में करके आ रहे हैं, फिर आप लोगों के साथ यहाँ हम लोग बैठे हैं। इस विषय की जैसे ही जानकारी हम लोगों को मिली
जानकारी मिलने के पश्चात आज दिन में मेरे और एडीएम साहब के फ़ोन में वार्ता होने के पश्चात हम लोगों ने तय किया कि सबसे पहले दोनों थाने क्षेत्र के में एक बैठक की जाए। और बैठक इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि कोरोना को लेकर के आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी बातें भी हैं जो अफवाहों में भी चलती है और चल भी रही है। रांची में एक शव को दफनाने को लेकर के जो एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, तो हम लोग भी नहीं चाहते थे कि इस तरह के विवाद हम लोगों के इस क्षेत्र में हो। इसीलिए चूंकि मेरा ये मानना है कि सभी लोग समझदार है, समझबूझ से हमको लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में सभी लोग रहते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक भी था कि आप लोगों के साथ में बैठ करके कम से कम जो विषय है उसके बारे में आपका पक्ष और जो प्रशासन का पक्ष है, शासन का पक्ष है, वो आप लोगों के बीच में भी बहुत क्लैरिटी के साथ में जाना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने अभी टेमारा में बैठक किया। टेमारा में भी चूंकि बहुत सारे किसी अखबार में और किसी चैनल में तो यहाँ तक कहा गया कि टेमारा को सुनिश्चित किया गया जगह के विषय को लेकर के। तो इस संबंध में अभी तक जितनी जानकारी आपको है उतनी जानकारी हम लोगों को भी अखबार के माध्यम और प्रेस के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। पुख्ता जो जानकारी है या फिर कोई आदेश इस संबंध में निकला है, इस तरह का कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन इसके इतर भी ये बहुत आवश्यक था कि आप लोगों के साथ हम लोग बैठे और बैठ करके ये कम से कम तय करें और ये आप लोगों को निश्चित करें कि बिना किसी के आम सहमति के बिना किसी तरीके का काम हम लोगों के इस बुंडू प्रखंड में या फिर इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगा। क्योंकि किसी भी विषय पर, और चूंकि पूरा विश्व इस बीमारी से आज के दिन में जिस तरीके से लड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी देश के लिए आसान परिस्थिति आज के दिन में है। और आज के दिन में हमारे राज्य में भी कई कोरोना से संक्रमित लोग मिले हैं और इस बीमारी से लड़ने का उपाय लॉकडाउन के साथ साथ में एक सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना भी बहुत आवश्यक है, जो मुझे लगता है कि अभी तक हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से सारे नियमों का पालन कर रही है। लेकिन मेरा फिर से आप सबों को आग्रह होगा कि कोई अगर किसी भी तरीके से इन नियमों को नहीं मान रहा है तो उनको समझाने का प्रयास प्रशासन की तरफ से तो हो ही रहा है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते अपना भी नागरिक कर्तव्य का निर्वहन हम सभी को करना है। और चूंकि बातें बहुत तरह की हैं, सुबह से बहुत सारी बातें चल रही है। सुबह 8 बजे से मेरा फोन जो बजा है, हमको लगता है 150-200 से ज्यादा हम फोन रिसीव कर चुके हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे भी इसीलिए है कि हम लोगों को आप लोगों की चिंता है, इसीलिए बैठे हैं। नहीं तो हो सकता था कि अगर कुछ करना रहता या फिर करवाना रहता तो अभी तक बहुत सारी चीजें हो गई होती। इसलिए आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि अगर इस तरीके का विषय हम लोगों के पास में आता भी है तो बिना आप सभी के सहमति के बिना इस पर किसी भी तरीके से निर्णय नहीं लिया जाएगा। इस विषय पर हमारे तमाम बुंडू अनुमंडल के पदाधिकारी अपने स्तर से अपने सीनियर को रिपोर्ट कर दें कि भाई यहाँ के आम लोगों का जो विचार है ये है, इस विषय को लेकर के यहाँ के लोगों में असहमति है। मैं अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री से अभी कुछ देर में मुझे बात करनी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी इस विषय पर अवगत करा करके उनको कह दूंगा कि भाई यहाँ की आम जनता इस निर्णय को लेकर के असहमत है। इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए जहाँ जो व्यक्ति जहाँ का है वहीं पर उसका दाह संस्कार हो या फिर उसका डेड बॉडी को जिस तरीके से जिस धर्म या फिर जिस जाति में जिस तरीके से उसको जलाने की व्यवस्था या फिर दाह संस्कार की व्यवस्था उस नियम के तहत में हो। हमें किसी दूसरे से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि हम लोग अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें, अपने लोगों को सुरक्षित रखें। उपस्थित माननीय विधायक जी, एसडीएम सर, इस लॉकडाउन के दौरान मैं कुछ दिन तक यहाँ नहीं था, मैं अपने नक्सल अभियान में था, इसलिए आप लोगों से मुखातिब नहीं हो सका हूँ।
मैं आप लोगों के बीच में पिछले 10 से 11 तारीख से हूँ और पिछले दिनों 10 तारीख से लेके 11, 12, 13, 14 तारीख तक क्षेत्र में बहुत ही अफवाह फैला था। कई इस मामले को लेकर बुंडू थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और मैंने पैमारा में, राय, सोनाहातू एरिया में, बुंडू के कई एरियो में मैंने देखा कि लोग छोटे छोटे अफवाहों को लेकर जमा हो जाते हैं। जो बाहर से लोग कोई आ रहा है उसकी सूचना मिलती है लोगों को, तो लोग उस पर हिंसात्मक प्रहार कर रहे हैं और कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से, पूरे प्रशासन की ओर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सहयोग करें, आप लोग लॉकडाउन का जो है वो पालन करें। जो राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि इसमें सब लोगों का समर्थन चाहिए। तो अगर कहीं भी कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में कोई अनजान व्यक्ति घूमता मिलता है तो आप लोग उसको अपने पास बैठा के रखें उसको और तुरंत पुलिस को सूचना दें। मैं आश्वस्त करता हूं और आप लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि कहीं से भी पुलिस को आप लोग किसी भी समय सूचना देते हैं, प्रशासन को सूचना देते हैं, तो आप लोगों में से मुझे नहीं लगता है कि आपके बातों का कंप्लायंस कभी भी नहीं हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ इतने तमाम लोग हैं, आप लोग बताइए कि कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोगों ने कोई बात कही हो और हम लोगों ने उस पर अमल न किया हो। चलिए, इसके लिए हम बहुत बहुत पूरे प्रशासन की ओर से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और आगे भी हम लोग का 24 घंटे हम लोग आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में हम लोग तत्पर हैं। कहीं भी अभी जो हमारे सामने ये वैश्विक महामारी का ये समय है जिसमें हम लोग को काफ़ी आप लोगों ने धैर्य से आप लोगों ने साथ दिया है, आगे भी आप लोगों का धैर्य चाहिए। और बस यही है कि हम चाह रहे हैं कि अफवाहों पे आप लोग न ध्यान दें। जो भी आप लोग संध्या के समय खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जमा हो जाते हैं एक जगह, कई जगहों से सूचना मिल रही कि दारू भी बिक रहा है, हमने कई जगह पे उस पर रेड भी करवाया है और ये आगे भी जारी रहेगा। मेरा सब लोगों के पास नंबर है, गुप्त रूप से आप मुझे मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे, उस पर हम लोग रेड धीरे धीरे सबको करवाएंगे और जो भी दारू बिक रहा है, दारू के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र में माहौल खराब हो रहा है उसको हम लोग दूर करेंगे। और साथ में आप लोगों का कोई भी और समस्या होगा तो उसको भी हम लोग हमारे साथ, हम लोग प्रशासन के साथ आप लोग जुड़ रहिए, हम लोग उसको दूर करेंगे। और मैं अब माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। 11 बजे से लेकर 1 बजे 2 बजे तक बिजली कट रही है। हाँ, और फिर हमको लगता है 4 बजे या 5 बजे फिर कट जाता है। तो मैंने आपके सप्लाई के जीएम साहब से मेरी बात हो गई, उन्होंने आश्वस्त किया है आप सिर्फ इस विषय पर बात करके उनसे डिटेल कर लीजिएगा, ठीक है। और आप कम से कम हम लोग सभी को कम से कम कितनी बिजली मिल रही है उसका पूरा डिटेलिंग सभी को, अब पर डे का जो रोटेशन हो कम से कम हम लोगों को डिटेल जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को आपके माध्यम से जानकारी मिलेगा। तो आप कम से कम हम लोगों को अप टू डेट जरूर रखिएगा। जैसे डिस्कस हुआ था आपसे, कल भी बात किया था मैंने परसों कि अगर बिजली कट रहा है तो उसको रात को मत काटिए। दिन गर्मी का समय आ गया है, उसको समझिए। परसों भी हमारा फ़ोन पे बात हुआ था, तो यही बोला गया था आपको कि रात को मत काटिए बिजली। अगर काटना है तो दोपहर के बाद काटिए या शाम के वक्त काटिए, लेकिन सुबह के नंबर में मत काटिए जब सबको काम रहता है, सबको पानी निकालना है, सबको नहाना धोना है। आप या तो काटिए 11 से 1 के बीच में, रात को तो बिल्कुल मत काटिए। रात को और सुबह का नंबर छोड़ के बाकी आप जैसा आपको ठीक लगता है उस हिसाब से वर्कआउट कर लीजिए। लेकिन अब तो विधायक जी ने जीएम साहब से भी बात कर ही ली है, तो अब तो आपको इशू नहीं होता। आदरणीय एसडीएम सर, माननीय विधायक महोदय, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित बुंडू के हमारे प्रिय उपभोक्तागण, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। रहा बिजली की समस्या के बारे, तो सर का निर्देश हमें मिलता ही रहता है। अभी परसों दिन भी एसडीएम सर ने निर्देश दिया था कि बिजली आप शाम में मत काटिए। इस संबंध में थोड़ा सा मैं अपना पोजीशन क्लियर करूं कि एक्चुअल में बिजली हमारे यहाँ से नहीं कट रही है। बिजली हम लोगों को जहाँ से मिलती है, हम लोग को बिजली मिलती है ओलीडी ग्रिड से, और ओलीडी ग्रिड को बिजली मिलती है चांडिल ग्रिड से, वहीं से ऑफ कर दिया जा रहा है।
तो सर के निर्देश के बाद मैंने अपने वरीय पदाधिकारियों से इस बारे में लिखित रूप में भी पत्राचार किया है और मौखिक रूप में पर डे अनेकों बार बातें हुई हैं और ये मामला मुख्यालय स्तर पर भी गया हुआ है। और आज स्वयं विधायक महोदय ने भी बात किया है जीएम साहब से। हमारी बात आज सुबह में ही इस संबंध में हमारे एसी साहब से और जीएम साहब से दोनों से हो चुकी है। वो लोग एक्चुअल में बिजली डिस्ट्रीब्यूट SLDC करते हैं, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है, वो पूरे प्रदेश का बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उनके यहाँ सिस्टम है कि वो अपने यहाँ से कंट्रोल करते हैं कि इस समय हमें 2 मेगावाट तमाड़ को देना है, तो वो उनके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो वहीं से कंट्रोल कर देते हैं। पावर काटनी है वो वहीं से काट देते हैं। तो हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। एक्चुअल में लॉकडाउन के वजह से कई जनरेटिंग स्टेशन जो हैं वो बंद किए गए हैं और हम लोग बिजली सेंट्रल सेक्टर से खरीदते हैं। हमारी अपनी जो बिजली का जनरेशन है वो हमारी मांग को पूरा नहीं कर पाता है, तो हम लोग बिजली खरीदते हैं। तो जहाँ खरीदते हैं उनमें से कई जैसे आधुनिक पावर या बिजली जनरेटिंग है, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते वो बंद है। इस तरह से कई सारे जगहों पे बिजली का उत्पादन कम होने से हम और गर्मी में डिमांड बढ़ने के कारण ये परेशानी आई है। रात में भी लोड शेडिंग हो रहा है, दिन में भी लोड शेडिंग हो रहा है और लोड रेस्ट्रिक्शन भी हो रहा है। 2 मेगावाट बिजली दे दी जाती है। 2 मेगावाट में हम लोग एक फीडर नहीं चला सकते हैं, तो 2 मेगावाट में चलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो सीनियर अफसर हैं उनके संज्ञान में है, लोग प्रयासरत हैं। और जैसा कि अभी माननीय विधायक महोदय ने कहा, तो हम आशा करते हैं कि क्योंकि आज उसका एक पहलू देखने को मिला था कि थोड़ा लोड शेडिंग जो 2 घंटा कट रहा था दिन में, कहा के भी काटा था 2 घंटा बंद करेंगे, लेकिन फिर 45 मिनट के बाद वो लौटा के वापस SLDC पावर दे दिया था। तो इसका परिणाम आज हम लोगों को कुछ लगा कि हाँ पॉजिटिव होने जा रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये सुधार हो जाएगा। दासमफूल थाना में हम लोग सबसे पहले बैठक किए। वहाँ के जितने भी ग्रामीण ग्राम प्रधान और मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और यहाँ के जितने भी अनुमंडल पदाधिकारीगण, जिससे हमारे BDO साहब, CO साहब, SDO साहब, हम लोग का विधायक जी भी थे। वहाँ बैठक यही हुआ कि ग्रामीण स्पष्ट विरोध कर रहा है, जो न्यूज़पेपर में देख के, न्यूज़ में, TV चैनल में देख के, कि यहाँ जो कोरोना वायरस से जो मृत व्यक्ति होगा उसको यहाँ दफनाया जाएगा, यहाँ दाह संस्कार किया जाएगा, इस तरह का बातें आ रही थी। तो इसी संबंध में हम लोग वहाँ बैठक रखे थे। तो गांव वाला का यही कहना है कि यदि यहाँ उस तरह का होगा तो यहाँ इस तरह करने नहीं देंगे। जबकि मेरा गांव वाला, मेरा प्रखंड के लोग ये सब विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम तो गांव वाला के साथ ही जाएंगे, हम भी इस तरह का होने नहीं देंगे, एक प्रमुख होने के नाते। आपको बता देना चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखे हैं इस संबंध में कि यहाँ इस तरह का ना हो। यदि लास्ट यदि कोरोना वायरस से कोई मर भी जा रहा है तो उधर दफनाएं, और यदि यहाँ से जा रहा है, हम लोग आपको जानकारी ये भी दे देते हैं कि हम लोग का अभी तक बता रहे हैं कि हम लोग का तो पूरा तमाड़ विधानसभा में, ये बुंडू प्रखंड भी आता है तमाड़ विधानसभा में ही, पूरा तमाड़ विधानसभा में अभी तक एक भी ऐसा न्यूज नहीं है कि कोई कोरोना वायरस से यहाँ ग्रसित है। इसीलिए हम लोग रोक लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे एक व्हाट्सएप और टीवी का न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि जो भी रांची जिला का अंतर्गत कोरोना बीमारी से मरेगा उसको बुंडू में दफनाने के लिए जगह चयन किया जा रहा था। तो उसी का विरोध में कुछ लॉकडाउन को देखते हुए हम लोग थाना में एक शांति समिति की बैठक रखा गया था। यहाँ का SDM सर और विधायक जी भी, तमाड़ विधायक सब बैठे हुए थे। ये लोग बोले कि ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ होने से पहले आप लोग का सहमति होगा। तो वही बैठक आज रखा गया था। कल रात अनायास ही अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये प्रसारित होने लगा कि रांची जिला से जो संक्रमित, कोरोना से संक्रमित जो शव रहेंगे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम जो भी धर्म के रहेंगे, उनको दफनाने और जलाने के लिए बुंडू प्रखंड में ज़मीन चिन्हित की गई है। इस तरह का एक न्यूज़ सब तरफ स्प्रेड हुआ।
आज सुबह अखबारों में भी, कई अखबारों में ये प्रकाशित हुआ कि बुंडू प्रखंड में ज़मीन चिन्हित की गई है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसमें सरकार के महाधिवक्ता ने ये जानकारी दी हाईकोर्ट को, माननीय हाईकोर्ट को, कि कोरोना से संक्रमित जो शव होंगे, जो लाशें होंगी, उनको दफनाने के लिए बुंडू में ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। तो अनायास नहीं, ये कल से ही इस तरह का एक भय का माहौल पूरे प्रखंड क्षेत्र में हमारे व्याप्त हो गया और सुबह से ही ये कौतूहल का विषय हो गया कि क्या ये बात सच है, नहीं है। तो हमने भी अपने स्तर से प्रशासन से सुबह बात की, माननीय अंचल अधिकारी से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, परंतु ये मामला और बढ़ता गया। तो अभी शाम में 4:30 बजे शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें माननीय विधायक भी आए, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रमुख महोदया और डीएसपी साहब, एसडीएम साहब, ये सारे लोग उपस्थित थे। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को भी जिस प्रकार से ये जानकारी मिली है, वैसे ही हमें भी अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिली है और हमें इस बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर पता नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की बात में कोई भी सच्चाई है तो हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र की जनता कोई भी इस बात को लेकर के सहमत नहीं है। हम लोग कोई राज़ी नहीं है कि बाहर के कोरोना संक्रमित शवों को लाकर यहाँ पे दफनाया या जलाया जाए। जो जिस क्षेत्र का है उस व्यक्ति को वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाए, यही बात यहाँ पे हमारी सहमति बनी। मेरा नाम हुआ विवेकानंद, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला का महामंत्री हूँ। मैं मोहम्मद सलीम बुंडू मस्जिद मोहल्ला निवासी हूँ और आज हम लोग थाना परिसर में तमाम बुंडू के जनताओं के साथ बैठक करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग ये जो पेपर के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जो अखबार जो मैंने समाचार आई है, उसका हम लोग बुंडू के तमाम जनता बहुत इसे विरोध करते हैं कि हम लोग इसको बुंडू में होने नहीं देंगे और जहाँ जो मरता है उसके लिए सबका अपना अपना जगह है। सौदागिरी है वहाँ जला ले, कब्रिस्तान है वहाँ दफन कर ले, ईसाई धर्म का है तो उसको अपना यहाँ दफन कर ले। हम लोग बुंडू की जनता इसको स्वीकार नहीं करते हैं और हम लोग ये सब होने नहीं देंगे। हम मोहम्मद सलीम बुंडू मस्जिद मोहल्ला का रहने वाला हूँ और इस तरह से हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है और आज थाना परिसर में तमाम अफसरानों के साथ बैठक करके इसका निर्णय लिया। हमारे विधायक जी भी मौजूद थे, उनका भी आश्वासन मिला है कि हम लोग ऐसा बगैर बुंडू के जनता का ये से हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। आज हम लोगों को पेपर के माध्यम और न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई कि हमारे बुंडू क्षेत्र में जितने भी कोरोना मरीज हैं, जो अगर उन लोगों का मृत्यु हो जाती है तो उन्हें दाह संस्कार के लिए हमारे बुंडू क्षेत्र में लाया जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और हमारे वार्ड पार्षद जितने भी हैं, सबों ने एक बैठक रखी और बैठक रखने के बाद इसका घोर हम लोगों ने विरोध किया और उस विरोध को देखते हुए हम लोगों ने एक ज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, एसडीएम के माध्यम से उनको अवगत कराया है और हम लोग चाहेंगे कि हमारे बुंडू क्षेत्र में ऐसा मैंने कोरोना ना आए और ऐसा वायरस ना आए। हमारे बुंडू क्षेत्र अभी कोरोना से एकदम मुक्त है और हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र कोरोना से मुक्त रहे। इसीलिए हम लोग उस क्षेत्र उसको देखते हुए हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग का यहाँ पे कोरोना से कोई डेथ होगा, दाह संस्कार किया जाए। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं और घोर विरोध करते हैं। आज थाना पे भी बैठक रखी थी, विधायक जी ने भी बैठक रखे थे, जिन्हें हम लोगों को अवगत कराया कि ये एक झूठी ही है। हम ये विधायक को भी बोलते हैं, विधायक जी भी हम लोग को बता रहे हैं कि नहीं, इसके बारे हमको भी जानकारी नहीं है, क्या है क्या नहीं हमको जानकारी नहीं है, बस न्यूज़ और पेपर के माध्यम से ही जानकारी हुआ है। विधायक जी ने भी बोला है कि नहीं, इसमें हम लोग विरोध करते हैं और विधायक जी भी हम लोग के साथ में है, वो विरोध कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग बैठक किए। कल से जो खबर चली टीवी मीडिया और आज प्रिंट मीडिया के द्वारा जो खबर आया कि बुंडू में जो कोरोना के मरीज जिनकी मृत्यु होगी, उनके बॉडी का डिस्पोजल बुंडू में किसी स्थान पर होना तय हुआ है, जो खबर और जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई। तो आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों पहले जब एक कोरोना पेशेंट की जब मृत्यु हुई थी तो रांची में भी जिस तरीके की स्थिति हुई, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन बना,
उन्हीं सब स्थितियों को देख करके आज हमारी और एसडीएम बुंडू महोदय से बात हुई। हम लोगों ने तय किया कि इस तरह की स्थितियां हमारे क्षेत्र में ना बने। एक आपसी सद्भाव के तहत लोगों के मन में किसी तरह की कोई बात हो तो उसको हम लोग सामने अपना दृष्टिकोण, प्रशासन का दृष्टिकोण और आम जनता का जो अपना विचार है उसको हम लोग साझा करें, ताकि किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति ना हो। और जो आम लोगों का विचार आया कि इस जो यहाँ पे बॉडी डिस्पोजल करने की जो खबर चली है उसका आम जनता के मन में जो विरोध है, उस विरोध को हम लोगों ने अपने स्तर पे उनके बातों को संज्ञान में लिया और अपनी बातों को हम अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री तक आज शाम को हमारी वार्ता होनी, उनसे बात करके यहाँ के आम लोगों का जो विचार है उसको अवगत करा देंगे। उसके साथ साथ में हमने प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी उनसे आग्रह किया है कि अपने सीनियर्स और जिला के अधिकारी जो है उनको भी जो यहाँ के आम लोगों के विचार है उससे अवगत करा देंगे। नहीं, पहल देखिए, अगर हम लोगों ने तो कुछ होने से पहले ही रिएक्ट किया ना। कहीं कहीं होता है कि घटनाएं घटती है तब जा करके चीज़ों पर रिएक्ट किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने इस विषय को देखते हुए पहले ही कि इस तरह की कोई घटना ना हो, चूँकि पूरा देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में किसी तरीके से कोई अफवाह के कारण या फिर किसी विषय कोई ऐसा चीज़ जिसके सत्यता या पता नहीं है, उस विषय को लेकर के लोग कानून तोड़े, उसको रोकने के लिए और ये व्यवस्था हम लोगों ने की कि आज आम लोगों से हम लोगों ने बैठक की और जो आम लोगों के मन में किसी तरह की कोई बातें थी तो हमको लगता है बहुत हद तक आज क्लियर भी हो गया। आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।